आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, इबेक्स कैश और CNBC आवाज के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे दिल वाली डाइट की। जी हाँ, वो कौन सी डाइट होगी जो आपके दिल के लिए अच्छी है। आमतौर पे ऐसी बात आती है तो बहुत सारे खान पान को बाहर करने की बात आती है, ये मत खाइए, वो मत खाइए, इसको अवॉइड कीजिए। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अब एक अलग चीज़ लेकर आई है। वो कह रहे हैं सब कुछ खाइए, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये अप्रोच करने का एक अलग तरीका हो सकता है। हालांकि वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को बिना किसी लिमिट के खाएं, लेकिन वो कह रहे हैं जब आपका मन हो तो ज़रूर इस तरह की चीज़ें भी खाएं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर लेते हैं, आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर जोड़ लेते हैं, तो फिर आपको चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है उनकी गाइडलाइन में और क्या है वो चीज़ें जिसे शामिल करके फिर आप फ्री हैं कि आप अगर थोड़ा जंक खाना चाहें, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहें तो भी चल जाएगा। तो दिल वाली डाइट पे बात होगी और इसके लिए हमने बुलाया है कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गोयल साहब, इसके अलावा एसोसिएट डायरेक्टर पारस हॉस्पिटल के हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजी के डॉक्टर अमित भूषण, और माफ़ कीजिए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गोयल, डॉक्टर अमित भूषण और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गोयल, हम आपसे शुरुआत करते हैं कि वैसे दिल के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आप क्या खाना प्रेफर करेंगे, क्या खाना नहीं प्रेफर करेंगे, लेकिन अब जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, आई थिंक लोगों को थोड़ा सा ऐसा फील हो कि नहीं भाई कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं है, कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, तो वो चीज़ों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि आप खाइए ये सब भी? विपिन, ये आज के टाइम में बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और आपने बहुत ठीक पॉइंट आउट किया है कि पहले जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन थी वो मेनली इस पे स्ट्रेस करते थे कि हमें क्या चीज अवॉइड करना है। उन्होंने कहा शुगर अवॉइड करनी है, हमें ऑयल अवॉइड करना है, घी अवॉइड करना है, हमें एवरीथिंग विच इज फ्राइड एंड फैटी अवॉइड करना है और रेड मीट अवॉइड करना है। बट नाउ उन्होंने जो नई गाइडलाइंस की है और उन्होंने देखा है कि किस वजह से हार्ट डिजीज हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है, और फिर एक बहुत बड़ा उनकी जो पहली रिकमेंडेशन थी जो कि एक फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के ऊपर बेस्ड थी, तो उसमें एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था जिसे कहते हैं फ्रेंच पैराडॉक्स, कि फ्रेंच पीपल है वो बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में वो चीज खा रहे थे जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मना करती थी नहीं खाना चाहिए, और फिर भी जो फ्रेंच है उनको जो हार्ट डिजीज है वो कम होती है। तो नाउ उन्होंने ये देखा कि ऐसी क्या चीज है कि जो वो साथ में खा रहे हैं जिसकी वजह से जिसका बेनिफिशियल इफेक्ट है, और सो कॉल्ड जो हार्मफुल चीजें हैं उसको नेगेट कर रहा है और उसको ओवरऑल हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो यही वो अब नई रिकमेंडेशन है। बेसिकली ये है कि अगर हम एक फुल डाइट लें जिसमें कि हर तरह की चीज शामिल है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन सीरियल्स, सो हम इसको मेडिटेरेनियन डाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन रीजन में ये डाइट इसी तरह है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ फैट, ऑयल और शुगर अवॉइड करते हैं, बट वो ये वैरायटी ऑफ डाइट लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया अप्रोच है। आई थिंक कि आप क्या खाएं वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कि आप क्या ना खाएं। अब तक की अप्रोच होती थी कि ये भी बंद कीजिए, वो भी बंद कीजिए। बनिस्बत ये है कि खा सब लीजिए, लेकिन ये जरूर अपनी डाइट में जोड़िए। और कैसे ये निकल कर आया वो डॉक्टर गोयल ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया। सांची जी, अब ये कह रहे हैं कि गहरे रंग वाले या तो फल हों या सब्जियां हों, उनका आप प्रयोग करें। गहरे रंग में क्या खास होता है? गहरे रंग के वेजिटेबल्स में एक तो फाइबर, वेजिटेबल्स जो बता रहे हैं फाइबर तो रिच होता ही है, सो दैट इज रियली गुड फॉर योर हार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो एक कंपोनेंट होता है उससे इन्फ्लेमेशन जो होती है आर्टरीज में वगैरह आपके, तो वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। उसके अलावा जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसके लिए वो बैलेंस आउट होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटा के, तो दैट इज द खासियत होती है आपके ग्रीन वेजीज की।
जी, तो आप गहरे रंग का चुनाव कैसे करें? समझ लीजिए आम का रंग पीला तो है, लेकिन क्या ये गहरा पीला है? गहरा संतरे का रंग, उसमें हालांकि छिलका होता है लेकिन नारंगी है, क्या ये गहरा? कैसे पहचान करेंगे कि ये गहरे रंग वाले? ग्रीन वेजिटेबल्स, गहरे मतलब ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे अच्छा। आपके बीन्स हो गए, हाँ। टमेटो है जो रेड होते हैं, ब्राइट रेड कलर होता है वो, और आपके स्पिनिच हो गया, आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, सारे आपके हरे कलर के वेजिटेबल्स आप देखो कितने डार्क ग्रीन होते हैं, तो दो ज्यादा डार्क ग्रीन कलर्स। फ्रूट्स में भी डार्क वाले, जैसे आपका अनार हो गया, आपका टमेटो हो गया, डार्क रेड है। और स्ट्रॉबेरीज, अभी स्ट्रॉबेरी की सीजन आई है, बेरीज आर रियली गुड फॉर हार्ट हेल्थ, क्योंकि उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं उससे फ्लश आउट भी होता है, क्लेंस होता है आपके आर्टरीज का वगैरह। तो ये रंग बोल रहे हैं वो कि डार्क रेड कलर्स और डार्क ग्रीन कलर्स। जी, चलिए, तो ये सब चीजें हैं, कलर कोडिंग कर दी है, अंदर जो होगा वो होगा, आपको तो कलर देखना है। और सांची जी ने बताया कि कलर कैसे देखेंगे और कैसे खाना है। डॉक्टर शर्मा, वैसे हम सब जानते हैं कि जो रिफाइंड है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर रिफाइंड फॉर्म में आती है हमारे पास बहुत महीन होके, वो अच्छी नहीं रहती है। अब ये कह रहे हैं कि मोटा अनाज खाइए उसकी जगह। अब मोटा अनाज खाना शायद उतना आसान नहीं है, कैसे मोटे अनाज का सेवन कोई करे? नमस्कार। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रिफाइंड, चाहे ऑयल हो या रिफाइंड वेज ग्रेन्स हो, वो अवॉइड करना चाहिए। मोटे अनाज में फाइबर होता है, बल्क होता है। फाइबर एक अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से ना आपकी गट या बाउल ठीक रहती है, लेकिन आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब मोटे अनाज में वी हैव टू स्विच टू स्मार्ट ईटिंग। स्मार्ट ईटिंग का मतलब है कि अगर आप कहते हैं, अगर आप ओट्स खाते हैं तो ओट्स में भी रोल्ड ओट्स आते हैं या ओट्स आते हैं जो प्रोसेस नहीं होते हैं, तो वो बेटर है। उसको बनाने का आप जो थोड़ा स्मार्ट कुकिंग कर सकते हैं। अगर ओट्स हो गए, या अगर ओट्स के साथ अगर आप उसी ओट्स को पानी में डाल के और थोड़ा देसी घी लगा के उसको पहले अच्छी तरह से भून लें, भून करके उसके बाद आप दूध के साथ उसका सेवन कर सकते हैं, दालचीनी डाल के उसके साथ उसका, वो इट बिकम्स मोर टेस्टी। उसी तरह अगर गेहूं, जितना हम लोग वीट को कम कर सकें और बाकी अपने आइटम्स हैं जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, वो सब अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। खासतौर पे ज्वार एक आटा है जो इजीली मिक्स हो जाता है सारी सब्जियों के साथ, तो ज्वार के साथ ही आप गाजर का आटा, गाजर डाल दीजिए इसी के अपने आटे में, कैबेज डाल दीजिए, मेथी डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए आटे में, तो वो बढ़िया एक रोटी बन जाती है जो आपके लिए पौष्टिक रहती है। जी, चलिए, तो